हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। फिर इसका टॉपिक क्लास 10th का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीबीएसई सिलेबस 2024 का है। तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है आप लोगों को कर्व सरफेस से, तो इमेज फॉर्मेशन करना है स्पेक्ट्रल मिरर से बच्चों। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं वो, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं वो जानना है मुझे। फिर प्रिंसिपल फोकस के बारे में, फिर फोकल लेंथ के बारे में, फिर मिरर फॉर्मूला के बारे में। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड है, डेरिवेशन नहीं करनी है हम लोग को। मैग्निफिकेशन से जाननी है बच्चे। फिर रिफ्रैक्शन जानना है, रिफ्रैक्शन का लॉस जानना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं बच्चों। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जाननी है स्फेरिकल लेंस के द्वारा। इमेज कैसे बनाता है स्फेरिकल लेंस वो करना है। फिर लेंस फॉर्मूला करना है आपको, डेरिवेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। उसके बाद जो रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, सबसे पहले डेफिनेशन लाइट का आ गया। लाइट का डेफिनेशन क्या होते हैं कि लाइट हो गए, साउंड हो गए, जो कुछ भी हो गए वो क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। हमारा यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। यूनिवर्स में दो ही चीज़ होते हैं, या तो जो भी चीज़ है मैटर्स के अंदर आते हैं, या दूसरा क्या है एनर्जी के अंदर आते हैं। तो लाइट, साउंड, ठीक है, हीट, ये सब क्या होता है एनर्जी के अंदर आते हैं, एनर्जी का ये रूप होता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ बच्चा कि जो लाइट है आपका वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो और इससे हमें क्या मिलता है, विजन मिलता है, ठीक है, हमारे आइज को, ठीक है। उसके बाद इसमें दो फिनोमेना हमको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट का बाउंसिंग बैक। लाइट का जो बाउंसिंग बैक होता है सेम मीडियम में लाइट जो बाउंस बैक करता है किससे, स्मूथ सरफेस लाइक मिरर्स, स्पॉन्स, कोई भी थाली वगैरह से सकता है, किसी भी सकता है, ठीक है। तो जिससे भी जो भी आपको स्मूथ सरफेस मिलेगा और उसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है लाइट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल में क्या दिया, हाईली पॉलिश लाइक स्मूथ सरफेस लाइक मिरर्स। तो क्या करता है, मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी ये नहीं बोला जा सकता कि 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होते हैं। हर एक चीज़ में क्या होता है, कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप इंसिडेंट लाइट के बारे में पढ़ना है। जो इनकमिंग रेज जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट। इनकमिंग रेज आता है, मिरर से टकराता है किसी पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि टकराया कौन, इंसिडेंस, इनकमिंग रेज। तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और टकराने के बाद क्या है, वापस बाउंस बैक करता है। तो जो आउट गोइंग रेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। और जो इनकमिंग रेज होते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रेज। अब आगे के बाद आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल बनते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन यानी नॉर्मल है ना, और इस इंसिडेंट के बीच में उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो एंगल बनते हैं रिफ्लेक्टेड रे एंड इस परपेंडिकुलर लाइन के बीच में उसको बोला जाता है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों, वेट बच्चा वेट, अब यहाँ देख सकते हो आप, एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे स्क्रॉल करने प्रॉब्लम है ये मुझे। अब देखो यहाँ पे, अब क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़नी है मुझे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में तीन बातों को मैंने ध्यान दिया था, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो क्या क्या बात ध्यान देना होता है, जो इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होता है, एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं बच्चे। और तो तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइन, ठीक है। और तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में रहता है, जो कि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, जो एंगल बनता है आपका, ठीक है, इसके बीच में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में वो बराबर होते हैं। जो एंगल बनता है किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में, यानी कि एंगल आई क्या होता है, एंगल आर के बराबर होते हैं। तो ये दो लॉज हो गए। इमेज के बारे में जानना है, और इमेज भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट
भी जानना है तो ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में डालता हूँ। जैसे कि आप जानते हो इमेज जो है दो रेज एक्चुअली मीट करेगा या दो रेज क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा आपको, ठीक है। तो जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होता है आइदर एक्चुअल्स और अपीयरिंग टू इंटरसेक्शन अपीयर होगा कि इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वैसे क्या होते हैं, वैसी जगह इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपका इंटरसेक्शन होना जरूरी है दो रेज का, वहीं पे इसका फॉर्मेशन होगा। इसको मैं क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अब दो इमेज यहाँ पे आपको पढ़नी है, रियल इमेज और एक पढ़ना वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वैसे इमेज को बोलते हैं जो क्या होता है, स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है, ठीक है। या एक्चुअली में इंटरसेक्शन होता है रेज का, उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज उसे बोला जाता है इसका एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, सीम्स टू अपीयर्स होता है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, आपका स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है मुझे, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट उस जिससे लाइट इमिट होता है वही क्या होता है, सोर्स ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट दो टाइप होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपके पॉइंट की तरह रहेंगे साइज में, और जो आपका एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट से दर्शाते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को एरो से दर्शाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मिरर, मिरर क्या होते हैं आप जानते हो, जो शाइनी सरफेस होता है उसे लाइट का रिफ्लेक्ट करता है, उसे वो मिरर करते हैं। जो मिरर आपका होता है वो क्या होता है, शाइनी पॉलिश सरफेस है ना, जिसे लाइट क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। मिरर्स दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। जिसका सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और इसका सरफेस क्या हो आपका स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। यहाँ देख लो, स्पेक्ट्रम में दो टाइप में डिवाइड हुए हैं, एक क्या होता है कन्वेक्स मिरर और एक क्या होता है कनकेव मिरर, ठीक है। तो जिसका आपका क्या हो, इनवर्ड सरफेस क्या हो आपका, इनवर्ड सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग हो, आउटवर्ड पॉलिश हो, उसको कनकेव मिरर बोलते हैं। और जिसका क्या हो, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग हो और इनवर्ड पॉलिश्ड हो, वैसे उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कुछ टर्म पढ़ना हम लोगों को यहाँ पे, तो वो टर्म क्या क्या है बच्चा, आप देख सकते हो। पोल के बारे में जानना है, तो पोल क्या होते हैं, जो आपका ये जो मिरर है उसका सेंट्रल पार्ट क्या है, पोल कहलाता है। अब पोल को वर्टेक्स भी बोलते हैं। फोकस क्या होता है, जहाँ पे रेस क्या होता है, या तो आकर मिलता है एक्चुअली, या तो मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है और मिरर भी इसका पार्ट ही है, तो यही इसका क्या हो गया, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। दो बात और पढ़नी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ उसे बोलते हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है उसके बाद आपका, उसके बाद पढ़ना है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अब क्या है, फोकल प्लेन है। फोकल प्लेन जो होता है वो क्या होता है आपका, एक प्लेन ड्रॉ करना। मान लो ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, ये फोकस है, ठीक है। इस फोकस पे हम क्या करते हैं, प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या कहलाएगा आपका फोकल प्लेन। फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकस को हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जाओ, जो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा रेस क्या होता है एक जगह आकर मिलता है। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोला जाता है कि सारा रेस क्या होता है अपीयर्स टू मिट होता है, दैट्स व्हाई कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता चुका हूँ कि जो रेडियस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है आपका, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है जो पास करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जो रेज पैरेलल जाता है या तो मिलता होता है या अपीयर्स टू मिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। फोकल प्लेन क्या होता है, फोकस से एक प्लेन ड्रॉ करना, उसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं बच्चों। फोकल लेंथ क्या होता है, जो आपका लेंथ होता है ना, पोल और फोकस के बीच का, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर मुझे जानना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो रेज कन्वर्ज हो या तो क्या हुआ, रेज डाइवर्ज हुआ। चार रूल होता है ना। पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल देखो यहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, और सेकेंड रूल जो होता है पासेस थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा।
देखो ये फोकस से पास हो रहा है तो क्या हो रहा है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट रिवर्स, ठीक है। फिर सी से पास करता है, सी से रिट्रेस हो जाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आता है कि सी से पास किया रेज ऑफ लाइट और सी से रिट्रेस क्यों होता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन सेशन करूंगा तो ये सब क्वेश्चन मैं देखूंगा उस समय। अब देखो फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा यहाँ करना है कि जितना आपका एंगल बनता है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे को, उतना ही एंगल बनता है प्रिंसिपल एक्सिस का रिफ्लेक्टेड रे के साथ। तो ये आपका 4 रूल हो गया। 4 रूल को अप्लाई करेंगे, 2 रूल लगाएंगे और इमेज डायग्राम बन जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेनी चाहिए, है ना। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज फोकस से बनता है, ऑब्जेक्ट फोकस रहता है इमेज का बनता है इन्फिनिटी पे। सी के पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट, इमेज का बनेगा एफ एंड सी के बीच में, और उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में रहेगा, इमेज का बनेगा बिहाइंड सी, ठीक है। सी पे रहेगा, सी पे बनेगा सेम साइज का बनेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इन्फिनिटी पे बहुत बड़े साइज का ऑब्जेक्ट हो रहता है, लेकिन फोकस पे जो इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे होता है बहुत लार्जर होता है, और जो इमेज बनता है इन्फिनिटी वो क्या होता है बहुत ही छोटा पॉइंट साइज। यहाँ भी वही बात है कि जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा बियॉन्ड सी वो क्या होगा लार्ज रहेगा, और एफ एंड सी के बीच में इमेज बनेगा वो क्या होगा बहुत ही स्मॉल बनेगा, ठीक है। और रियल इमेज तो सब में होगा, सिर्फ एक केस को छोड़कर पोल एंड फोकस के बीच में। सी पे क्या था ऑब्जेक्ट भी सेम साइज का, इमेज भी सेम साइज का। बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ में ऑब्जेक्ट छोटा रहता है और बिहाइंड सी क्या होता है इमेज बड़ा हो जाएगा। एट एफ पे इमेज के ऑब्जेक्ट क्या होगा छोटा होगा, इन्फिनिटी पे इमेज बहुत ही बड़ा हो जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। पी और एफ के बीच में क्या है तो बिहाइंड द मिरर बनता है, इनलार्ज बनता है और वर्चुअल डायरेक्ट बनता है बच्चा। ये रे डायग्राम में जैसे आपको मालूम होगा ये वन शॉट है ना रिवीजन वीडियो है, तो मैं फास्ट करता हूँ। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में बताया जाता है कि इन जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है उसके डायरेक्शन में जो क्वांटिटी आएंगे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। इधर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे मेजर होगा, ठीक है। जैसे मानो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा पोल और यू के बीच में ये यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम दी पोल। उसके बाद क्या बोला जाता है कि जो क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में वो पॉजिटिव होगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है नेगेटिव होता है। ये क्या है आपका साइन कन्वेंशन होता है। अब चलो आगे मैं बढ़ता हूँ। और दो कन्वेक्स का भी 2 इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है फोकस पे, तो फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी पे फोकस नहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो इमेज का बनता है फोकस पे और बहुत ही छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है। और कहीं बोल दे इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रहेगा तो एफ और पी के बीच में बनेगा छोटा ही बनेगा, वर्चुअल और डायरेक्ट ही बनता है। ये 2 केस होता है, ठीक है। बाकी आप रेड डायग्राम ड्रॉ करना जानते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यूज कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे है और कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे है। तो कनकेव मिरर का यूज आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे है सेविंग मिरर में, ठीक है। हेडलाइट और व्हीकल्स में आपका ऑप्टिमोस्कोप में होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता है, हेडलाइट्स में होता है, सोलर फ्रेंस में होता है। जो कन्वेक्स मिरर है उनका यूज कहाँ होता है रियर व्यू मिरर्स में होते हैं, हर एक व्हीकल्स में, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, स्कूल में, होटल में, हॉस्पिटल, गैलरीज में यूज होते हैं। उसके बाद एटीएम में भी यूज होता है आपका कन्वेक्स मिरर, टेलीस्कोप में यूज होता है, सन ग्लासेस में यूज होता है, स्ट्रीट लाइट में यूज होता है बच्चा। अब देखो आगे आएगा मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और एच आई बाई एच ओ कोई मैग्निफिकेशन रहता है। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वही मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से मालूम चलता है कि कितना हाइट ऑब्जेक्ट का और इमेज का कंपेरिजन करते हैं एक टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, निगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों क्या है आपका फॉर्मूला किसका है मैग्निफिकेशन का बच्चे, ठीक है। और तो यहाँ पे ये भी बात हम लोग यहाँ भी तुलना करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। ये रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, ये रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का बच्चे। तो क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो दोनों का जो लेंथ है दोनों, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा तुम्हारा कुछ भी नहीं, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। ये डायमेंशन आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। और फिर और क्या हो जाएगा ये यूनिट लेस होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मैग्निफिकेशन का ना डायमेंशन होता है ना यूनिट होता है।
कुछ फार्मूला और होते हैं जो आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू तो होता है, ये सभी को मालूम होता है। एच आई अपान एच ए होता है, सभी को मालूम होता है। एक होता है एफ अपान एफ माइनस यू, ठीक है। एक है एफ माइनस वी अपान एफ, ठीक है। तो ये सब डेरिवेशन होता है, ठीक है। लेकिन वन शॉट का लेक्चर है तो मैं यहाँ पे डिराइव करने दिखाने का जरूरत नहीं समझता हूँ, ठीक है। डेरिवेशन आएगा भी नहीं आपको, जहाँ पे डायरेक्ट फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो क्या यूज करेंगे मैग्निफिकेशन में, एम इक्वल टू एफ अपन एफ माइनस यू। और जहाँ पे आपका फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दे रहेगा तो एफ माइनस वी अपन एफ को यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। तो लाइट्स क्या होता है आपको देखो इंटर करता है कहाँ से, एयर से ग्लास स्लैब में, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, फिर ये नॉर्मल है तो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो क्या हुआ, बेंच टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल तरफ मुड़ गया। फिर ये क्या तुम्हारा डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये क्या होगा तुम्हारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। इनकमिंग रेज को इंसिडेंट रेज बोलते हैं, जो रेज सफर कर रहा है रिफ्रैक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और जो बाहर निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है। और जो ओरिजिनल डायरेक्शन यहाँ देख रहे होगे आप, ठीक है, इंसिडेंट रे का, और जो बेंड किया हुआ डायरेक्शन हो गया, और जो बाहर सेम मीडियम में इंसिडेंट रे आ गया उसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक है। तो इमर्जेंट रे और जो ओरिजिनल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, उन दोनों के बीच में जो आपका लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे क्या बात है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। यानी कि आपको सिंपली अब किस में आ जाना है, हम लोग को आ जाना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। दो लॉज, पहला लॉज सेम ही है, इंसिडेंट रे, बस रिफ्रैक्टेड रे बोलना है वहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होता है देखो यहाँ पे, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड ये परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है। तीनों क्या होता है एक जंक्शन पे मिलता है ना, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और तीनों क्या होता है तुम्हारा एक ही प्लेन में होता है, तो बस जस्ट वही बोल देना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ जो काफ़ी क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते भी हैं, तो उसको आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है सेकेंड लॉ आपका, सेकेंड लॉ ये बोला जाता है, जैसे कि आप जानते होगे, ठीक है। मैं एक रिलेशन लेना चाहता हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होते हैं, जस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हम पढ़े हैं रिफ्लेक्शन में, जस्ट यहाँ साइन लगा दो, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू वन करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में बचा है, तो ये नीचे में डिवाइड में हो जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आर इज इक्वल टू हमेशा वन, यानी कि कांस्टेंट आएगा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ देख ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा गया है उसी को बोलना है डिफाइन कर कर। तो क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर पार्टिकुलर कलर्स ऑफ लाइट, यानी कि दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड फॉर पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि सेम पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट लेना है और पार्टिकुलर वेवलेंथ लेना है आपको, ठीक है। वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे कोई स्नेल्स लॉ बोला जाता है, यानी स्नेल्स लॉ याद रखना है, रेशियो होता है साइन आई और साइन आर का, और हमेशा ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कुछ भी वैल्यू लो एंगल आई उसके अकॉर्डिंग एंगल आर आपको मिल जाएगा, और वो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन कब, जब इस लाइट का हम लोग वेवलेंथ सेम लेंगे, वेवलेंथ का मतलब कलर्स, वेवलेंथ क्या डिटरमाइन करता है, लाइट के कलर्स को, यानी कलर्स ऑफ लाइट सेम लेंगे। और दूसरा जो मीडियम ले रहे हैं और मान लो एयर और ग्लास ले रहे हैं, तो हमेशा एयर और ग्लास ही लेना होगा, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसको बिली बोल्ट्स स्नेल्स ने दिया है, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चा, स्नेल्स लॉ नाम है, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग मूव करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो लाइट कितना रिफ्रैक्ट कर गया, कितना उसके पास टेंडेंसी है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कहीं कहीं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से दर्शाया जाता है, कहीं कहीं म्यू से दर्शाया जाता है। मैं यहाँ पे एन से दर्शा रहा हूँ, ठीक है, तो आप एन से ही दर्शाओ। तो ये क्या है, दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक क्या होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है आपका रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, एब्सोल्यूट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रिलेटिव होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, यानी कि अगर मान लो कि कहने का मतलब ये है, ठीक है। और भी आपको जानना है, जैसे यहाँ देखो ये मीडियम है, ठीक है, लाइट क्या है वन मीडियम से टू मीडियम में जा रहा है, यहाँ पे क्या हम लोग बोलते हैं,
कि लाइट जो है वन मीडियम से टू मीडियम में जा रहा है। इसको इस तरीके से कुछ लिखते हैं, लाइट इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी n2/n1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे c/v2, और यहाँ पे क्या होगा c/v1, c कट जाएगा, ऊपर में v1 हो जाएगा, नीचे में v2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको और भी फॉर्मूला मिल सकते हैं, जैसे v इक्वल टू हम जानते हैं, ठीक है, v रिलेशन पढ़े थे 9th में, v इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता, ना रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन में, तो फ्रीक्वेंसी में साथ सेम होता है, सोर्स पर डिपेंड करता है। तो ये भी λ/λ2 भी फॉर्मूला आपका हो गया, यानी 3 बहुत फॉर्मूला गया देखो। यानी कि पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला का बात करें तो c/v नॉर्मल, लाइट क्या है वन मीडियम से टू मीडियम में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन क्या होगा n2/n1, या क्या हो गया आपका v1/v2, या क्या हो गया λ/λ2, ठीक है। एक और क्या पढ़ चुके हैं sin i/sin r। एक क्या होता है आपका रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये सारा क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आगे देखो मुझे क्या अब दो बात जान लो, है ना। रेयर मीडियम क्या होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, उसको रेयर मीडियम क्या कहा जाता है। दूसरे मीडियम से जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, दूसरे मीडियम उसको हम क्या बोलते हैं डेंसर मीडियम बोलते हैं बच्चे। अब आगे देखो क्या पढ़ने है मुझे, बेटी बचता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आप यहाँ पे जान सकते हो डायमंड का 2.42, और सबसे कम किसका होता है एयर का 1.000 और 3, ठीक है, यानी 1.000 एंड 3। और देखो लेंस भी क्या होता है, चार रूल्स है इसमें भी, ठीक है। चार रूल्स क्या है, वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, है। यहाँ पे दो आपको सरफेस है, इसको आपको सरफेस 2 बोला गया है, इसका फोकस f2 ये है, सेंटर कर्वेचर ये है, जिसको 2f2 बोल दिया गया है। इसका सरफेस क्या है तुम्हारा सरफेस 1, तो इसका फोकस ये है, और इसका सेंटर कर्वेचर ये है, जिसको 2f1 मान लिया गया। यानी कि राइट साइड क्या है आपका f2 2f2, और लेफ्ट साइड क्या है f1 f2। ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं लेफ्ट साइड, और इमेज कहाँ बनता है आपका राइट साइड, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा। तो चलो आगे देखता हूँ, जस्ट उसी से रिलेटेड मैं बता सकता हूँ। इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है, तो फोकस पे ही बनेगा, ठीक है। कैसा रियल इन्वर्टेड और छोटा हाइट डिमिनिश्ड 2f के पीछे f, तो f और 2f के बीच में बनेगा कैसा रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। अगर 2f यानी c पे रहेगा c बनेगा, 2f पे रहेगा 2f पे बनेगा, ठीक है बच्चा। और क्या है यहाँ पे आप जान सकते हो रियल होता है इन्वर्टेड क्या सेम सा रहता है। और फिर देखो यहाँ पे आप f और 2f के बीच में लोगे तो आपका राइट साइड में क्या होगा 2f के बियॉन्ड बनेगा, ठीक है। इमेज कैसा रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज होगा। फिर क्या है फोकस पे लोगे, ठीक है, इन्फिनिटी बनेगा। फिर क्या है ऑप्टिकल सेंटर और आप f के बीच में लीजिएगा, ठीक है ना, तो सेम साइड बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और फिर कनकेव लेंस में तो दोनों क्या बनेगा, वही दो कंडीशन होगा, पहला इन्फिनिटी पे, दूसरा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी, ठीक है। तो वही दो क्या बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज भी आएगा। इन्फिनिटी पे लेंगे तो एफ पे, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ लोगे तो एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, वहाँ पी और एफ आ रहा था। दोनों का कैसे हुआ वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड या वर्चुअल इरेक्ट और क्या होगा डिमिनिश्ड। साइन कन्वेंशन वही जस्ट सेम ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। यूज देख लीजिए आप, कनकेव लेंस का यूज कहाँ करते हैं पी होल्स या स्पाई होल्स में, ठीक है। फ्लैश लाइट में यूज करते हैं, टेस्टियल आपको टेलीस्कोप में, बाइनोकुलर्स में, ठीक है, स्पेक्टर्स में विजन के लिए इसे होता है। आप कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ करते हैं माइक्रोस्कोप बनाने में, ठीक है, स्पेक्टर्स बनाने में, कई विजन के लिए। और कहाँ पे यूज किया जाता है बच्चा, यहाँ पे देख सकते हो कन्वेक्स लेंस का यूज आपको कैमरा में, है ना, इमेज को मैग्नीफाइंग करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, आपका प्रोजेक्टर में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सब जो क्या होता है आपको यूज होता है, आपको मालूम होना चाहिए। मैग्निफिकेशन, है ना, मिरर दो यहाँ पे दो रिलेशन है, जैसे कि जस्ट अपोजिट कर देना है। इसका मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला वहाँ पर थे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू r/2, है ना। तो यहाँ पे ये छोड़ देना, स्किप कर देना लेंस फॉर्मूला में, इतना भी लिख के चलना है।
लेकिन यहाँ पे साइन माइनस कर देना है। ये क्या हो गया आपका लेंस फार्मूला, ठीक है। और लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला यूज करने के बाद आपको साइन कन्वेंशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। मैग्निफिकेशन हम लोग मिरर में क्या पढ़े थे, माइनस वी अपन यू इज इक्वल टू एच आई अपन एच ओ, ठीक है। यहाँ पे क्या मैग्निफिकेशन जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ और वी अपॉन यू ओनली, साइन से कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, लेंस के पास कितना एबिलिटी है लाइट को कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का, वही क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंस कहलाता है बच्चा, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे। अब पावर का क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब पी क्या होता है, 1/f होता है, f मीटर में होता है। और सेंटीमीटर में तो 100/f होगा सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में तो 10/f मिलीमीटर में, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन निकाला जा सकता है। यह का माइंड मैप है, ठीक है। तो इसकी जाननी चाहिए आप लोगों को। माइंड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माइंड मैप हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गया, या आपका फ्लो चार्ट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये क्या है आपका ह्यूमन आई, ठीक है। देखो तो ह्यूमन आई भी स्पीड में कंप्लीट कर लेता हूँ। ह्यूमन आई में क्या करना है आपको, लेंस का फंक्शन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स, उसका करेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, यानी इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोल सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या डेली एप्लीकेशन अपना डेली लाइफ में स्टार्स की ट्विंकल करता है, ऊपर क्यों रहता है, सब ठीक है। लेकिन ये छोड़ देना है आपको कि सनराइज और सनसेट में क्या होता है, रेड क्या होता है, ऑरेंज या रेडिश कलर दिखता है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसको डिस्कस करता हूँ। रेटिना, रेटिना क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है, ठीक है, आइज के अंदर में, जहाँ पे क्या होता है इमेज फॉर्मेशन होता है। और इमेज कैसे बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। दो टाइप का बनता है, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कोन सेल क्या बताता है, फ्लश ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है। और जो भी रेज होते हैं सब कैप्चर्स करता है, फोकस करवाया जाता है लेंस पे, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में ब्रेन को भेजा जाता है, ठीक है। जहाँ पे उल्टा इमेज को क्या होता है, सीधा इमेज हम लोग समझकर ब्रेन को इंटरप्रेट करता है। फिर क्या है आपका कॉर्निया, कॉर्निया क्या है आपका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन, सबसे मोस्ट जो रेज होता है वो कॉर्निया से क्रॉस होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, कॉर्निया एक स्क्लेरा का पार्ट है और कनकेव इन शेप होता है, ठीक है। और एक थिन मेम्ब्रेन होता है और कवर करता है आई टेल को, ठीक है। और आप ये बात जानो कि कॉर्निया का फंक्शन है कि जो इंजरी होता है हम लोग को, इंसिडेंट होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है और बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है, ठीक है। तो ये एक लेंस की तरह काम करता है, और जहाँ पे है ना, देखो एक लेंस की तरह वर्क करता है। अब इस रिफ्रैक्ट से लाइट एंट्री में जैसे लाइट, तो कॉर्निया से क्या होता है, तुम्हारा लाइट रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्वोस्टिमर क्या होता है, एक्वोस्टिमर फ्लूइड होता है जो क्या होता है आई लेंस से लेके आपका आइलेंस से लेके आपका कॉर्निया तक क्या होता है, फील्ड होता है। उस वाटरी लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वास्यूमर बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे आइलेंस क्या होता है, आइलेंस एक कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस या आइलेंस, बहुत ये 3-4 नाम बोला जा सकता है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस ट्रांसपेरेंट होता है और क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक मटेरियल से आपका क्या होता है वो जैसा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो आइलेंस होता है उसको एडजस्ट कौन करता है, स्लिट मसल्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो फोकस को आता है रेटिना पे। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्यूपल, ठीक है। और तो यहाँ पे आइरिस होता है, आइरिस के अंदर क्या होता है, प्यूपल होता है। तो यहाँ पे दो बातों को हम लोग को डिटरमाइन करना है, आइरिस क्या होता है, प्यूपल क्या होता है, ठीक है। तो आइरिस जो होता है वो कवर करता है किसको, प्यूपल को, और वो क्या करता है, जो एपर्चर ऑफ कैमरा यानी कि प्यूपिल उसको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का वर्क करता है, ठीक है। और प्यूपिल क्या है, होल होता है मिडिल में आइरिस के, ठीक है, जिससे लाइट इंटर करता है। और वो ब्लैक क्यों दिखता है आपका आइरिस या प्यूपिल जो भी बोले, क्योंकि लाइट क्या होता है, सारा क्या होता है उससे क्रॉस कर जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए क्या होता है आपका जो भी रेज पास हो जाता है पूरा का पूरा उससे ब्लैक दिखता है, और सारा रेज रिफ्लेक्ट होगा तो वाइट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, नर्व होता है किसी के बीच में, रेटिना के बीच में और ब्रेन के बीच में, ठीक है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में इमेज को ट्रांसमिट करता है ब्रेन से, है ना, आपका सॉरी ऑप्टिक रेटिना से ब्रेन के पास। ये ह्यूमन आई का इमेज हो गया जिसको आपको ड्रॉ करना चाहिए, जानना भी चाहिए। अब चलो डिस्टेंस डिफरेंट ऑफ विजन में आता हूँ, ठीक है।
मायोपिया मायोपिया दो ना तीन नाम होता है, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। जिसको नज़दीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता हो उसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। कारण क्या है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, आगे बन जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और तो एक कारण तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो तो पावर क्या हुआ, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, आई लेंस जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, इलोंगेट कर जाता है, ठीक है। और एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का, ठीक है। ये सब याद रखना, जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। किसको, हाइपरमेट्रोपिया को, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। ये क्या होता है तुम्हारा, दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है। वैसे पर्सन को ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रीडिंग करने में प्रॉब्लम होगा। ऐसे पर्सन को रीडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, माइक्रो पर्सन को, और ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब इसका हाइपरमेट्रोपिक में क्या होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, पावर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और आईबॉल क्या होता है तुम्हारा, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया ऐसा बूढ़े लोग को प्रेस बायोपिया होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड एज के कारण। इसका कारण क्या, सिलिंडर मसल्स का वीक हो जाना, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स घट जाना, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, आपका प्रेस बायोपिया, स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं। स्टिग्माटिज्म नहीं पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस में है, फिर भी देख लो। एक काइंड ऑफ डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, ठीक है, जो एक पर्सन क्या होता है ना हॉरिजॉन्टल और ना वर्टिकल लाइंस को दोनों को फोकस कर पाता है, वैसे लोग को हम लोग अस्टिग्माटिज्म बोलते हैं। इसको सिलिंड्रिकल लेंस से ठीक किया जाता है। कैटरेक्ट क्या है, मोतियाबिंद होता है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, ठीक है, तो आईलेंस के ऊपर क्या होता है, ओपेक प्रोटीन का लेयर जम जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, कैटरेक्ट करते हैं, इसको सर्जरी से ठीक किया जाता है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपका 5 फेस होता है प्रिज्म में, है ना, जिसमें क्या होता है आपका 3 ट्रायंगुलर फेस होता है, 2 क्या होता है रेक्टेंगुलर फेस होता है, ठीक है। तो और देखो यहाँ पे, और 3 डायमेंशनल में कुछ इस तरीके से प्रिज्म को बनाते हैं। तो 3 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से प्रिज्म बनता है, और 2 डायमेंशन होता है आपका कुछ इस तरीके से प्रिज्म होता है। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या डिस्कस करना है, 2 लेटरल सरफेस, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 लेटरल सरफेस के बीच में जो होता है उसको हम एंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। ये आपका इनकमिंग रेज इंसिडेंट रेज हो गया, ये रिफ्रैक्ट किया रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये बाहर निकल गया सेम मीडियम में तो इसको इमर्जेंट रे बोल देते हैं। इंसिडेंट रे और इसके बीच नॉर्मल के बीच में एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और इसके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो आपका एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक बात और, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे और बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे के बीच में जो बनता है उसको एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, नोट डेविएशन। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एंगल ऑफ डेविएशन किस किस पे निर्भर करता है। तो एक फॉर्मूला है आपको याद रखना चाहिए, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन का सॉल्यूशन होता है एंगल आई प्लस एंगल ई के, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इमर्जेंस पे और आपका यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म पे निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय व्हाइट प्रिज्म, ठीक है। तो व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना, व्हाइट लाइट जो 7 कलर में टूटता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, 7 कलर का विबग्योर, ठीक है। हर एक कलर क्या होता है, अलग अलग स्पीड से चलने लगता है आपका। तो इस कारण से क्या होता है, आपका डिस्पर्सन अकर होता है, एक कॉज है, ठीक है। वॉयलेट का क्या होता है, आपका बेंडिंग सबसे ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और बेंडिंग क्या होता है, लिस्ट होता है, ठीक है। और रेड का उल्टा है ना, रेड कम उड़ता है तो मैक्सिमम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम होगा, और बेंडिंग क्या होगा, मोस्ट। तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये इमेज का डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। अब देखो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना, जो लाइट क्या करता है, सिर्फ सिंगल कलर को है ना प्रोवाइड करवाता हो, ठीक है, वैसे को तुम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइक सोडियम लाइट, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, एक से ज़्यादा कलर्स को प्रोवाइड करवाना, उसको हम जैसे कि वाइट लाइट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, एक तुम सीधा प्रिज्म रखोगे, है ना, 2 प्रिज्म लोगे, दोनों क्या होगा, सेम रहेगा, आइडेंटिकल, है ना। तो एक प्रिज्म को सीधा रख दो, एक प्रिज्म को उल्टा रख दो, और एक प्रिज्म से वाइट लाइट क्रॉस कराओ, तो पहले वाले 7 कलर में टूटेगा, दूसरे वाले से क्या होगा, रिकम्बाइन हो जाएगा 7 कलर वाइट कलर में। इसको रिकम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अब क्या पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन पढ़ना है हम लोगों को, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का।
तो रेनबो, ठीक है। तो रेनबो क्या होता है आपका सिंपली है ना, तो रेनबो आप देखो जो भी बारिश होता है तो बारिश होता है तो क्या होता है तुम्हारा जो आपका वाटर मॉलिक्यूल से एयर में सस्पेंड रहता है, तो लाइट क्या होता है व्हाइट लाइट से पास करता है। सबसे पहले क्या होता है डिस्पर्सन हो गया, उसके बाद क्या होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और उसके बाद यहाँ से क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। तो 3 बात होता है रेनबो में, ठीक है। पहला क्या हो गया तुम्हारा डिस्पर्सन, दूसरा क्या हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा क्या हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, ये स्पेक्ट्रम है किसका, सनलाइट का, है ना। स्पेक्ट्रम उस स्क्रीन को बोलते हैं जहाँ पे सिग्नल कलर ऑप्टेन होते हैं। और क्यों यही हो रहा है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, डिस्पर्सन के कारण और रिफ्रैक्शन के कारण, तीनों के कारण हो रहा है। उसमें क्या था वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है स्मॉल प्रिज्म की तरफ वर्क करने लगता है, ठीक है। रिफ्रैक्ट करता है, डिस्पर्स करता है किसको, सनलाइट को। इंटरनली रिफ्लेक्शन भी होता है, और फाइनली जब रिफ्रैक्ट करता है तो क्या होता है तुम्हारा सिग्नल टूट जाता है। तो ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स अलग अलग ऑब्जर्व के लाइट में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे यही बात है कि ये नीचे भी रहेगा और ये क्या रहेगा आर रहेगा। तो इसके बीच में क्या होता है एंगल बनता है आई थिंक 42 टू 44 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारे फिनोमेन पे डिपेंड करता है फिजिकल फिनोमेन पे, जैसे कि रिफ्रैक्शन पे, डिस्पर्सन पे और इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कि क्या डिपेंड करता है रेनबो, ठीक है। रेनबो हमेशा क्या होगा जिधर लाइट होगा उसके जस्ट अपोजिट में होगा, यानी कि सन के अपोजिट में होगा। रेड कलर क्या होता है आपको टॉप में होता है, वॉयलेट में क्या होता है बॉटम में होता है। ये प्राइमरी रेनबो का कंडीशन है, और ये जो कंडीशन बोला गया सेकेंडरी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को 10th क्लास में प्राइमरी रेनबो ही पढ़ना है, सेकेंडरी रेनबो नहीं पढ़ना है, सेकेंडरी हाई क्लास में पढ़नी है। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन देखो, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन हो रहा हो या लेयर ऑफ एयर से, उसी को हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्स का पोजीशन जो होता है आपका ऊपर क्यों दिखता है रियल से, तो देख लो यहाँ पे मान लो कि 2 लेयर है, ठीक है। ये लाइट है, लाइट का रेज आएगा, ठीक है। तो बेंड करके किसी पर्सन के पास आएगा, इसको क्या पता है कि ये रेज क्या आ रहा है यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपका सबसे ऊपर है रेयर कर लाता है, नीचे लगा डेंसर कराता है, लगातार ये क्या होता है तुम्हारा इफेक्टिवनेस इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये बातें को याद रखना होगा आपको। तो रेयर से डेंसर में आ रहा है, ठीक है। तो लाइट बेंड हो गया, तो ये शुभ भ्रम क्या है, ये जो एक्चुअल पोजीशन है इससे यहाँ से लाइट नहीं, इसके ऊपर वाले पोजीशन से लाइट क्या हो रहा है आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा। और तो कुछ बातों को और डिस्क्राइब कर देना होगा कि टेम्परेचर हो गया या डेंसिटी हो गया अलग अलग लेयर का, वो क्या होता है अलग अलग होते रहता है हमेशा, ठीक है। तो स्टारलाइट इंटर करता है इसके एटमॉस्फेयर में, हमेशा क्या होता है इसको रिफ्रैक्शन का ड्यूरेशन मिलता है और रिफ्रैक्टिवनेस चेंज होता है, ठीक है। रेयर से डेंसर में तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार क्या होता है डिफरेंट होता है एक्चुअल पोजीशन से, और वो क्या होता है ऊपर होता है, मैंने बनाया भी वो क्या है आपका ऊपर है। स्टार ट्विंकल क्यों करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिख देना है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टेशनरी नहीं होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है वेरिएशन होता है। तो कभी लाइट क्या होता है आपका ब्राइट आता है, कभी क्या होता है डिम आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है तुम्हारा हम लोग को इल्यूजन होता है, ठीक है। फ्लक्चुएट कर जाता है हमारा आइज की लाइट ये स्टार्स क्या हो रहा है आपका ट्विंकल इफेक्ट हो रहा है, ट्विंकलिंग हो रहा है, ठीक है। इसी कारण से ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बचा, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है लाइट आता है, ठीक है, किसी पार्टिकल से टकराता है और चला जाता है अपने पाथ को चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें एक रेले का स्कैटरिंग पढ़ना है, रेले है ना। रेले साहब ने ये बताया है कि मान लो कि कोई लाइट जो है ना हमेशा क्या होता है पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग क्या करता है स्कैटर करता है। जैसे कि हम जानते हैं वेव, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है। इसमें ये तीनों क्या है सबसे स्मॉलर वेवलेंथ है, तो स्मॉलर पार्टिकल से क्या करेगा स्कैटर करेगा, ठीक है। और रेड क्या है लार्जर पार्टिकल से, तो क्या करेगा लार्जर पार्टिकल से स्कैटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है तो स्मॉलर वेवलेंथ क्या होता है सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंटेंसिटी होगा लाइट का, ठीक है, उसके वेवलेंथ के 4 गुना टाइम्स है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये बताया गया है बच्चा रिलो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि मान लो कि जैसे स्काई ब्लू क्यों होता है, ये आपको पूछा है कि स्काई ब्लू क्यों होता है। तो सबसे पहले जो होता है लाइट आएगा तो स्मॉलर पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में रहेगा उससे लाइट टकराएगा, तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट का रिफ्रैक्शन होगा, उसके स्कैटरिंग होगा, उसके बाद इंडिगो का, उसके बाद ब्लू का। तो वॉयलेट और इंडिगो को हमारा आइज सेंस नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे हम लोग को ब्लू दिखता है, ठीक है। तो ये लिख देना है। फिर सेकंड क्या रेड सिग्नल आपको क्यों बनाया जाता है रेड कलर से, तो जाहिर सी बात है इसका वेवलेंथ क्या मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है, और डेविएट क्या बहुत ही लिस्ट होगा, इसलिए क्या होता है ये रेड कलर से बनाया जाता है रेड सिग्नल आपका।
देखो दोपहर के समय जो सन होता है वो वाइट क्यों दिखता है, इसका रीज़न ये है कि उसको कम डिस्टेंस सफ़र करना पड़ता है और बहुत ही कम क्या होता है, ये आपका स्कैटर्ड होता है। इस कारण से क्या होता है, आपका दोपहर के समय क्या होता है, सन आपको वाइट दिखता है। जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए सर। देखो बच्चे, है ना, ये आपका क्या हो गया, माइंड मैप हो गया। तो मैंने पूरे चैप्टर्स को आपको लगभग 40 मिनट्स में कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह के शॉर्ट्स देखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप धन्यवाद, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, स्टे हैप्पी रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। खुश रहो, है ना, और भगवान आपको बहुत ही अच्छा इंसान बनाए, सक्सेसफुल इंसान बनाए। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।